अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्का साकिब और आज मैं एक चौंका देने वाले वाक़ये के साथ हाजिर हुई हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा पुरस्कार और खौफनाक वाक़या है जो 1959 में रूस में पेश आया। इसमें 9 रूसी कोहे पेमाओं की लाशें इंतहाई अजीबोगरीब हालात में बर्फ से ढकी हुई मिली। कुछ की खोपड़ियां टूटी हुई थी, कुछ की पसलियां चकनाचूर थी और एक की जुबान तक गायब थी। हैरतअंगेज बात यह थी कि किसी भी लाश पर ज़ाहिरी जख्म नहीं थे और इनके हैमे अंदर से कटे हुए थे, जैसे वो किसी खौफ की वजह से भागे हुए हों। ये वाकया आज तक एक मौमा बना हुआ है। इस पर कई नजरिए कायम किए गए हैं, जैसे शदीद बर्फानी तूफान, खुफिया फौजी तजर्बात, किसी माफूकुल फितरत कुव्वत का हमला या एलियंस की मदाखलत। ये वाकया 1 और 2 फरवरी 1959 की दरमियानी रात पेश आया, जब 10 रूसी कोहे पेमाओं का एक ग्रुप, जिसकी क़ियादत एगियो डाइटलोव कर रहे थे, उराल पहाड़ों की महमजोई के लिए निकला। इनका हदफ और टन पहाड़ों की चोटी सर करना था, जो कि इंतहाई खतरनाक तस्वर की जाती थी। ये ग्रुप ज्यादातर यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के तलबा पर मुश्तमिल था और सभी कोहे पेमाई में माहिर थे। वो सर्दियों के मौसम में इस सख्त मुहिम को मुकम्मल करके ग्रेड 3 सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते थे, जो कि इस वक्त की सबसे ऊंची कोहे पेमाई की दर्जा बंदी रखती थी। 25 जनवरी 1959 को ये ग्रुप यूराल पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। वो अपनी मुहिम की तस्वीरें और डायरी में तमाम तफसीलात दर्ज कर रहे थे। रास्ते में एक कोहेपेमा योरी युदियन बीमार हो गया और टीम को छोड़कर वापस चला गया। वो खुशकिस्मत था, क्योंकि यही फैसला बाद में इसकी जान बचाने का सबब बना। 31 जनवरी को ग्रुप ने खोलाचाखल पहाड़ के करीब अपना आखिरी खैमा लगाया। ये वही जगह थी जहां बाद में इनकी लाशें मिली। 1 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सब की जिंदगियों का खात्मा कर दिया। तफ्तीशकारों ने बाद में इस इलाके का जायजा लिया तो इन्हें जो सबसे हैरानकुन चीज मिली वो ये थी कि ग्रुप का खैमा अंदर से कटा हुआ था, जैसे वो किसी खौफनाक चीज से बचने के लिए जल्दी में बाहर निकले हों। यहाँ से कहानी मजीद पुरस्रार हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन माहिर कोहे पेमाओं ने रात के वक्त बर्फानी तूफानों में नंगे पांव भागने को तरजीह दी? क्या वो किसी अनजानी कुव्वत से खौफजदा हो गए थे, या फिर वहां कोई माफूकुल फितरत ताकत मौजूद? जब कोहे पेमाओं के खानदानों ने कई दिन तक कोई खबर न सुनी तो उन्होंने हकाम को इतला दी। 20 फरवरी 1959 को एक रेस्क्यू टीम को इनकी तलाश के लिए भेजा गया। जब टीम इस मकाम पर पहुंची जहां इनका खैमा था, तो एक अजीबोगरीब मंजर इनका मुंतजिर था। खैमा बर्फ में दबा हुआ था और अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से निकलने के लिए जल्दबाजी में इसे चाक किया हो। खैमे में तमाम जरूरी सामान, जूते और कपड़े जूं के तूं पड़े थे, गोया ग्रुप ने सब कुछ छोड़कर भागने का फैसला किया हो। खैमे में कुछ फासले पर नंगे पांव बेतरतीब कदमों के निशानात नजर आए, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। कुछ फासले पर 2 कोहे पेमाओं की लाशें मिली, यूरी क्रियोनिशिनिको और यूरी द्रोशिनिको। दोनों की लाशें दरख्तों के नीचे बर्फ में दबी हुई थी। वो नीम बरहना थे, जैसे वो किसी चीज से इतनी वहशत ज़दा हुए थे कि सर्दी की परवाह किए बगैर भाग निकले हों। दरख्तों पर टूटे हुए शाखें थीं, गोया उन्होंने किसी चीज से बचने की कोशिश में दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की हो। इनकी जिल्द का रंग नारंगी था और इनके मुंह और हाथों पर जलने के निशान थे। इसी इलाके में इगोर डाइटलोव, जीना और रुस्तम स्लोबोडन की लाशें भी मिली। वो खेमे में और दरख्तों के दरमियान मिले, जैसे वो दोबारा वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर्दी से जमकर मर गए। इगोर डाइटलोव की गिरफ्त में एक टहनी थी, जैसे वो किसी चीज से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। रुस्तम की खोपड़ी पर एक जख्म था जो किसी जबरदस्त चोट की निशानदही कर रहा था। 2 माह बाद बर्फ के नीचे से मजीद 4 लाशें मिली, अलेक्जेंडर निकोलाई, लियोडमिला और अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, लेकिन इनकी हालत बाकियों से कहीं ज्यादा अजीब थी। अलेक्जेंडर जोलोट्रियोव की पसलियां चकनाचूर थी, जैसे किसी जबरदस्त कुव्वत ने इन्हें तोड़ा हो। निकोलाई की खोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन इसके जिस्म पर बैरूनी जख्म नहीं थे, जैसे जबरदस्त दबाव से ये चोट लगी हो। सबकी जिल्द नारंगी रंग की हो चुकी थी, इनके कपड़ों में ताबकारी के आसार थे। ये सब शवाहिद एक खौफनाक सवाल खड़ा करते थे। आखिर इन कोहे पेमाओं के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या ये कोई कुदरती आफत थी या फिर कोई और कुव्वत जहां मौजूद थी? कुछ महक़क़ीन का कहना है कि ये तमाम अमवात इंतहाई सर्दी और बर्फानी तूफान की वजह से हुई। बर्फानी तूफान में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और शदीद खौफ की हालत में गैर मंतकी फैसले कर सकते हैं। जब हाइपोथर्मिया, यानी जब इंतहा की ठंड की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होता है, तो कुछ लोग कपड़े उतारने लगते हैं, जो इन नीम बरहना लाशों की वजाहत कर सकता है। लेकिन इस नजरिए में एक मसला है। कुछ लाशों की हड्डियां टूटी हुई थी और इनके जिस्म पर कोई जाखिर जख्म नहीं था। ये आम बर्फानी तूफान से मुमकिन नहीं।
तहकीकात में पता चला कि लाशों के कपड़ों में ताबकारी मौजूद थी जो आम हालात में नहीं हो सकती। उसमें इस वक्त खुफिया हथियारों और मिसाइलों के तजर्बात कर रहा था। मुमकिन है कि इन पर कोई तजर्बाती हथियार आजमाया गया हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रात आसमान में नारंगी रोशनी के गोले देखे गए जो मुमकिन तौर पर कोई फौजी तजर्बा या कोई नामालूम मजहर हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि किसी साउंड वेव या प्रेशर वेव ने इनके जिस्मों को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया हो। कुछ लोगों का मानना है कि इन पर बर्फानी आदमी या किसी नामालूम मखलूक ने हमला किया जिसकी वजह से वो खेमे में घबरा कर भागी। कुछ तस्वीर में बैकग्राउंड में एक स्याह शबीह देखी जा सकती है जो किसी बड़ी मखलूक की तरह लगती है, लेकिन इस नजरिए के हक में कोई ठोस सबूत साइंसी नहीं मिला। कुछ नजरियात के मुताबिक इस रात आसमान में जो अजीबोगरीब रोशनी के गोले देखे गए वो दरअसल यूएफओज थे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी गैर जमीनी मखलूक ने इन पर हमला किया या इनके करीब से गुजरने वाली किसी ताकतवर तवानाई की लहर ने इनके जिस्मों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस नजरिए को भी साइंसदानों ने गैर मुंतकी करार दिया। कुछ माहिरीन का कहना है कि इलाके की महसूस जोग्राफियाई साख्त की वजह से इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा हो सकती हैं जो इंसानों को शदीद घबराहट में और खौफ में मुब्तला कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि ग्रुप ने शदीद ज़हनी दबाव में आकर अपने खेमे छोड़ दिए और बर्फ में भागने लगे। ये नजरिया भी तमाम शवाहिद को मुकम्मल वजाहत नहीं कर पाता, खास तौर पर टूटी हड्डियों और ताबकारी की मौजूदगी का। 1959 में रूस हुकूमत ने तहकीकात के बाद केस बंद कर दिया और इसे नामालूम कुदरती कुव्वत का नतीजा करार दिया। 2019 में रूसी हुकूमत ने दोबारा तहकीकात की और नतीजा दिया कि ये बर्फानी तोदे और शदीद सर्दी की वजह से हुआ, लेकिन कई माहिरीन और आज़ाद तहकीकाती ग्रुप्स आज भी ये मानते हैं कि हकीकत को छुपाया जा रहा है और असल वाकया कुछ और था। टाइटलॉफ पास आज भी दुनिया के सबसे पुरअसरार हादसा में शुमार होता है। क्या ये वाकई सिर्फ एक बर्फानी हादसा था या फिर कोई खुफिया फौजी तजर्बा, नामालूम मखलूक या किसी गैर जमीनी कुव्वत ने इन मासूम कोहे पैमाओं की जान ले ली? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी पूरी तरह हल ना हो सके। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है ये हादसा किसी फितरी कुव्वत की वजह से पेश आया या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरानकुन और चौंका देने वाले वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।